कैसे हैं बच्चों आप? बंद करो रटना इस फिजिक्स में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और उन क्वेश्चंस के पीछे क्या फंडामेंटल्स है, क्या कंसेप्ट्स है, वो समझा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कुछ मुझे वो अपने डाउट्स भी भेज रहे हैं कि सर हमारे ये डाउट्स हैं, प्लीज इनको क्लियर कीजिए। आपके भी कोई डाउट्स हो तो आप भी मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। इस फोन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। तो आज मैं बच्चों के द्वारा भेजे गए एक डाउट को क्लियर करूंगा आपके सामने। उसको मैंने क्वेश्चन के रूप में लिया है। ऐसे डाउट्स बहुत बार बच्चों के सामने आते हैं, कई बार बच्चे संकोचवश नहीं पूछ पाते। मुझे तो करीब 30 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैं हर तरह से देखता रहता हूँ बच्चों को कि बच्चा कहाँ झिझकता है, कहाँ शर्माता है और कहाँ अपना डाउट पूछता है, कहाँ नहीं पूछ पाता है। तो जरा देखो और आप भी समझो इस बात को और एंजॉय करो इस फिजिक्स के कंसेप्ट्स को। तो सुनिए, देखिए क्या पूछा बच्चे ने। बच्चों ने ये पूछा कि सर हमें कई बार ऐसे आता है कि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स तो ये है और एक फोर्स ये है, कौन सा फोर्स ज्यादा है सर? तो बोले सर हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, उसके अंदर में हमें उसे आंसर दिया गया, किसी ने बता दिया कि सर F1 ज्यादा है, और कई बार किसी टीचर ने कह दिया नहीं 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 सर वो गलत दे रखा है, F2 ज्यादा है। हम कई बार यूं कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम आपस में ही बात करते हैं, कोई बच्चा कहता है F1 ज्यादा है, कोई कहता है F2 ज्यादा है। अब एक बात कहो, ये डाउट आया ही क्यों दिमाग में? कारण क्या इसका है? मैं भी जानता हूं कि इसके पीछे कारण क्या है। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ क्यों मन में डाउट आता है, तो बच्चे भी वही बात बोलते हैं जो मैं बता रहा हूँ। वो कहते हैं सर बहुत सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? कि सर हम ये जानते हैं कि -15 और 10 दो नंबर है, इनमें कौन ज्यादा है? तो बहुत सिंपल सी बात है सर, 10 इज ग्रेटर देन -15, ये बात है। इसलिए यदि 10 इज मोर देन -15 तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो F2 है दैट इज मोर देन F1 है। ऐसा है, ठीक है? हाँ साहब ठीक है, कहाँ दिक्कत है? तो इसका मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? F2 इज मोर देन F1 होना चाहिए। लेकिन सर आंसर तो इसका फर्स्ट दे रखा है। सर फर्स्ट क्यों होगा? अब कई बार बच्चे को समझा दिया जाता है, बच्चा उसको थोड़ा सा समझता है, कई बार कहता नहीं यार बात पची नहीं, हजम नहीं हुई सर, बोलता नहीं है कई बार, ठीक है, संकोच वश नहीं बोलता, कहता 4 बार पूछेंगे तो भाई क्या सोचेगा, तो नहीं पूछते। पूछिए, एक एक बात को क्लियर कीजिए, जहां आपके बात समझ में नहीं आती है उस बात को क्लियर कीजिए। आपने ये कहा कि -15 इज लेस देन 10, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यदि यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो क्या दिया जाता है? वो F1 इज मोर देन F2, F1 इज मोर देन F2 है, F1 इज ग्रेटर देन F2। अब आप कहते हो सर ऐसा क्यों? जब ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है? तो बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हो क्या लिखा गया है? दिस F1 इज इक्वल टू -15 न्यूटन। क्या मतलब है इसका? क्या समझ रहे हैं आप? तो सुनो, देखो अभी 1 मिनट में आपकी बात क्लियर करता हूं। मैं यहां खड़ा हूं, आपने मेरे पर इधर की ओर फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया, कौन सी डायरेक्शन है? एक्स। तो मेरे पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, कितने का? 10 न्यूटन का। यदि मेरे पर 10 न्यूटन का कोई फोर्स लगा, अभी मैं दूसरे फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक फोर्स की बात कर रहा हूं। मेरे पर 10 न्यूटन का इधर की ओर फोर्स लगाया जाए तो मैं ऐसे की ओर शिफ्ट होऊंगा। यदि मेरे पास 10 से कम का फोर्स लगाया जाए, 6 न्यूटन का लगाया जाए, तो मैं थोड़ा सा इधर कम फोर्स फील करूंगा, इधर की ओर +6 में। अब आपने कहा थोड़ा और कम फोर्स लगाओ, आपने 6 लगाया, आपने मेरे पर 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो थोड़ा सा कम शिफ्ट होऊंगा। यदि आपने और कम फोर्स लगाया, आपने 1 न्यूटन का लगा दिया, तो ऐसे शिफ्ट होऊंगा। आपने मेरे पर 0 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इसका मतलब फोर्स लगाया ही नहीं।
तो आपने 10 न्यूटन से मेरे पर फोर्स कम करते 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 6 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 0 न्यूटन कर दिया। मैंने कहा सर और कम फोर्स लगाओ। तो सर 10 0 से कम क्या फोर्स लगाओ? लगाइए ना, -15 न्यूटन का फोर्स लगाइए ना, -15 न्यूटन का फोर्स लगाइए। सर बोले -15 न्यूटन का फोर्स कैसे? तो आपने इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, फिर 6 न्यूटन का, फिर अब 3 न्यूटन का, फिर 2 न्यूटन का, फिर 1 न्यूटन का, फिर 0 न्यूटन का। इससे कम कीजिए फोर्स x डायरेक्शन में। जैसे इससे कम कैसे फोर्स करें? तो बोले सर फोर्स को अपोजिट लगा दे। फोर्स को आप अपोजिट लगा रहे हो तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो या फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो? तो बोले सर ये तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो फिर आपने 10 न्यूटन से लेस आपने -11 न्यूटन को, -12 न्यूटन को, -13 न्यूटन को क्या कम मान रहे हो आप? तो एज ए नंबर देखिएगा तो -15 इज लेस देन 10। लेकिन -15 न्यूटन फोर्स क्या हुआ? -15 न्यूटन फोर्स कुछ नहीं हुआ। तो यहां पर आपने यदि ये माइनस साइन मैग्नीट्यूड के साथ ले लिया तो ये हमारा मीनिंगलेस हुआ। एक्चुअली में मीनिंगफुल क्या है? मीनिंगफुल तो मेरा ये है कि F1 इक्वल टू 15 न्यूटन और -x। इसका मतलब ये जो F1 फोर्स है, ये F1 फोर्स है वो x डायरेक्शन में नहीं है, ये तो -x में है। इधर क्यों है? ये -x है। तो F1 is equal to -15 Newton x cube. That means a force, this force, which force? F1 force acting on the object is in -x direction and having magnitude 15 Newton. तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक -x डायरेक्शन के अंदर में 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब जरा सोचो, मेरे ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो 10 न्यूटन का x डायरेक्शन में और एक 15 न्यूटन का -x डायरेक्शन में। कौन ज्यादा हुआ? तो डेफिनेटली 15 न्यूटन का -x डायरेक्शन में। तो बच्चों आज से एक बात दिमाग में बैठा लो, क्या कहो कि whenever there is a plus minus sign with a vector quantity, यदि वेक्टर क्वांटिटी के साथ में कोई प्लस माइनस साइन हो, then this sign is always taken with a direction, not with magnitude. मैग्नीट्यूड के साथ मत लीजिए। आपने यहाँ पर ये जो माइनस साइन है 15 न्यूटन से पहले जो माइनस साइन है, इसे आपने किसके साथ लिया? डायरेक्शन के साथ। तो ये क्या बना कि एक्चुअली F1 is a force on object, ठीक है, in -x डायरेक्शन and having magnitude 15 न्यूटन। इसका मतलब मेरे पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो प्लस x में लग रहा है 10 न्यूटन का और एक -x में लग रहा है 15 न्यूटन का। तो बताइए ना मेरे को कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है और कौन सा फोर्स ज्यादा है? डेफिनेटली जो मेरे पास -x में लग रहा है, that force is more than the force acting on me in x direction. मेरे पर जो x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उससे -x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब F1 is greater than बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई। तो बच्चों आज से इस रूल को ध्यान में रख लो कि whenever there is a plus minus sign with a vector quantity, then we take this sign always with a direction. डायरेक्शन के साथ लेना, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, माइनस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी माइनस साइन हो वो हरदम हम उसकी किसके साथ लेंगे? डायरेक्शन के साथ, नॉट विद ए मैग्नीट्यूड के साथ नहीं लेंगे। चलो ये बात तो क्लियर हुई। बच्चे इतना ही पूछते हैं। अब बच्चों के दिमाग में जो डाउट्स रहते हैं ना, उन डाउट्स को देखते हुए करते हुए मैं फिर बाद में उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बच्चों बताओ बोले क्या सर? बोले इनमें से F1 और F2 दो फोर्स लग रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। हाँ, which force is retarding force and which force is accelerating force? इनमें से कौन सा फोर्स रिटार्डिंग है, कौन सा फोर्स एक्सेलरेटिंग है? बच्चे तुरंत इसको देखते हैं, सर F1 is the retarding force and F2 is the accelerating force. मैंने उसे ऐसा कैसे जवाब दिया? क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, कई बच्चे तो उससे पहले जवाब देते हैं। तो मैंने कहा ये जवाब आपने कैसे दिया? बोले सर वेरी सिंपल, इसके साथ माइनस साइन है, इसके साथ प्लस साइन है। तो माइनस साइन हुआ तो क्या हुआ? बोले सर ये ऑपोजिट है। सुनिएगा, बच्चे ऐसी कन्वर्सेशन करते हैं और मैं बहुत छूट देता हूं उनको कि सब बोलो, जो मन में है उसको बोलो, तभी तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इसलिए बोला करो, जैसा भी दिमाग में आए टीचर के सामने बोला करो। अच्छा टीचर कभी भी आपको दबाएगा। केवल टीचर क्या नहीं चाहता है? क्लास में अपने पास इनडिसिप्लिन नहीं चाहता है।
आप अपने डाउट्स पूछिए, वो भी जानता है कि ये जो डाउट्स बच्चा पूछ रहा है ये वास्तव में इसके दिमाग का है या क्लास में मजाक बनाने के लिए है। तो जैसे बच्चा ये कहता है ना कि सर बहुत सिंपल सी बात है, इसके साथ में माइनस साइन है और माइनस साइन रिटार्डेशन को बतलाता है, इसलिए रिटार्डिंग फोर्स है, इसके साथ प्लस साइन है, ये एक्सलेटिंग फोर्स है। तो मैंने कहा किसके कैसे रिटार्डिंग बोला, ये किसके ऑपोजिट है? बोले माइनस साइन इसके ऑपोजिट है। सर ये माइनस एक्स में, तो होने दो ना माइनस एक्स में, होने दो माइनस एक्स में। आप रिटार्डिंग और एक्सलेटिंग कब कहोगे? कब किस फोर्स को आप रिटार्डिंग कहोगे, कब किस फोर्स को एक्सलेटिंग करोगे? तो सुनो बच्चों, एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, F, कितना लगाया? 10 न्यूटन का। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स के डायरेक्शन में। दूसरा फोर्स नहीं है, पहला फोर्स हमने हटा लिया, इसी फोर्स को रहने दिया, केवल एक फोर्स लग रहा है। अब दो फोर्स लग रहे हैं, केवल एक फोर्स लग रहा है। अब क्या बोलोगे, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी या मूव करेगी? बोले सर डेफिनेटली मूव करेगी। मैंने कैसे मूव करेगी, एक्सीलरेटेड मोशन होगी या नहीं होगी? बोले सर एकदम से एक्सीलरेटेड मोशन होगी। मैंने कहा एक्सीलरेशन कितना होगा? बोले सर वेरी सिंपल, एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू दिस F2 मास। ये किधर होगा? बोले सर ये इतना ही होगा, 10 न्यूटन अपॉन इट्स मास और x डायरेक्शन में। मैंने कहा यस। अब x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? बोले हाँ साफ होगी। तो चलो अब एक काम करो, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस F2 को हटा दो और केवल F1 लगा दो। F1 इस पर तो आपने कितना बोला? 15 न्यूटन माइनस x के लगा दिया हमने माइनस में। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? ये रेस्ट में रहेगी या मूव करेगी? जैसा मूव करेगी। मैंने पूछा किधर मूव करेगी, तो आपने कहा सर माइनस एक्स में। मैंने कहा यस। मैंने अब ये पूछा कि क्या जब ये माइनस एक्स में मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या इंक्रीज होगी? तो बोले सर एक फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्या बोले? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वापस बोला क्या बोले कि माइनस एक्स में वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो बच्चों एक बात बताओ, ये एक्सीलरेटिंग फोर्स है या रिटार्डिंग फोर्स? जैसा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये तो एक्सीलरेटिंग फोर्स है। यस, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। ये फोर्स एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इसके कारण से? इज इक्वल टू 15 न्यूटन माइनस एक्स अपॉन मास। ये इसका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अब लो, अब ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्स लगा दो, ये भी लगा दो, ठीक है। ये 10 न्यूटन का कौन सी डायरेक्शन में? एक्स के में। ये कौन है? F2 है। और ये कौन सा लगा दो? F1 लगा दो। कितने का लगा दो? 15 न्यूटन का। कौन सी डायरेक्शन में? माइनस एक्स डायरेक्शन में। अब बोलो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स ये आएगा, ये F नेट आया। कितना आया? F नेट इज इक्वल टू, मुझे कोई 10 न्यूटन से इधर की ओर खींचे और 15 न्यूटन से इधर की ओर खींचे तो डेफिनेटली मेरे पर नेट फोर्स क्या आएगा? 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन का फोर्स आएगा। कौन सी डायरेक्शन में? माइनस एक्स में। तो अब जरा देखो A नेट कितना हुआ? 5 न्यूटन माइनस एक्स में अपॉन मास। तो जरा देखो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगी? अब ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगी? प्लस एक्स में या माइनस एक्स में? तो प्लस डेफिनेटली माइनस एक्स में फोर्स ज्यादा है, इसलिए माइनस एक्स में मूव करेगी। यस, माइनस एक्स में मूव करेगी। वापस मैं पूछता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक्सीलरेटेड मोशन से? प्लस नेट फोर्स लग रहा है तो इसलिए इतने एक्सेलरेशन से मूव करेगी। करेगी ना? करेगी। एक्सेलरेशन होगा ना? होगा। अब एक बात बताओ, इसके एक्सेलरेशन को ये एक्सेलरेशन ज्यादा है या ये एक्सेलरेशन ज्यादा है या ये वाला एक्सेलरेशन ज्यादा है? बोलिए ना। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन अपॉन m, 5 न्यूटन अपॉन m, 15 न्यूटन अपॉन m, ठीक है। यदि m इज इक्वल टू हम 5 kg ले लें तो ये कितना हुआ? 2, ये कितना हुआ? 1 और ये कितना हुआ? 3। कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा आया? सबसे ज्यादा कौन सा आया? सबसे ज्यादा तो ये आया 3। उसके बाद कौन सा आया? बोले ये 2। और जब दोनों लग रहे थे तो कितना आया? बोला 1। बोले ये 1 क्यों आया? ये तो 3 प्रोड्यूस कर रहा था, ये 2 प्रोड्यूस कर रहा था। बोले सर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे थे। यस। अब ये ऑब्जेक्ट किसकी डायरेक्शन में चली? तो ऑब्जेक्ट तो F1 की डायरेक्शन में चली। तो इसकी वेलोसिटी को कौन बढ़ा रहा है? बोले सर F1 बढ़ा रहा है। F2 क्या कर रहा है? बोले वो तो रोक रहा है। क्या बोला?
रोक रहा है। क्या बोले? रोक रहा है। जब ये अकेला था तब ये एक्सीलरेट कर रहा था, जब ये अकेला था तो ये एक्सीलरेट कर रहा था। जब ये दोनों लग गए तो पता चला ऑब्जेक्ट तो इधर की ओर चलेगी, तो ये तो उसको एक्सीलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और ये उसकी वेलोसिटी को रोक रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। यदि ये नहीं होता तो ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव करती। ये है, इसलिए इसने रोका, इसलिए इसका कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव करेगी अभी ऑब्जेक्ट। तो बच्चों एक बात बताओ, आउट ऑफ these two force, which force is accelerating and which force is retarding? Which force is responsible for the acceleration and which force is responsible for the retardation? कौन सा फोर्स एक्सीलरेशन के लिए रिस्पांसिबल है और कौन सा रिटार्डेशन के लिए? वेरी सिंपल, F1 is for acceleration और F2 is for retardation। ठीक है? ये यहां ये क्या कर रहा था? एक्सीलरेशन। यहां ये क्या कर रहा था? एक्सीलरेशन। यहां ये तो एक्सीलरेशन और ये रिटार्डेशन। नेट क्या हुआ? एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स तो एक्सीलरेटिंग फोर्स है। F1 is responsible for the acceleration and F2 is responsible for the retardation। ये बात है। आप केवल ये मत देखो कि इसके साथ माइनस साइन है, या आप ये मत देखो कि ये माइनस एक्स में है। आप तो ये देखो कि ऑब्जेक्ट की मोशन किधर है, वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है। जो वेलोसिटी के अपोजिट में फोर्स होगा that causes the retardation, and the velocity की डायरेक्शन में जो फोर्स होगा that causes the acceleration। तो बात समझ में आई बच्चों? ठीक है? तो क्या ये ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन गलत है। तो सही कौन सा है? केवल ये है। कई बच्चे इसको सही और इसको सही, दोनों को सही बता देते हैं कि सर ये दोनों सही है, दोनों गलत है। ठीक है? तो बच्चे रटे नहीं, इस फिजिक्स को रटे नहीं, इस फिजिक्स को क्या करें? समझे। आइए मैं समझाता हूँ इस फिजिक्स को। बंद करो रटना इस फिजिक्स को, मैं समझा रहा हूँ ना। भेजो ना अपने डाउट्स, मैं क्लियर करूंगा इन डाउट्स की आपकी। ठीक है बच्चों?